दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने काम को आसानी से कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। आगे की क्लास हम लोग चालू करें। अब तक 3 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पार्ट चौथा है। ये पार्ट आपका 4 आई का, आंख का मानव नेत्र के बारे में हमने कुछ चीजों को बताया। आइरिस को मैंने बता दिया आपको, यह रंग का कारण होता है, ये रंग को बताता है, ये क्या अनुवांशिकता का लक्षण होता है और ये प्रकाश का नियंत्रण करके रखता है। आइरिस जो होता है प्रकाश का नियंत्रण करके रखता है। जैसे हम किसी ज्यादा अंधेरे से उजाले में हम गए तो आंख में धुंधला धुंधला दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे मेंटेन करके आंख स्पष्ट देख पाती है। उजाले से एक बैग अंधेरे में आए तो आंख से कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर धीरे धीरे मेंटेन करते करते हल्की हल्की दिखाई देने लगती है। ठीक है, ये आइरिस करता है। रंग का कारण भी जैसे लाल हो गया, गुलाबी हो गया, पीला हो गया, ये रंग का कारण होता है। पशु होता है, जानवर जो होता है ना, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है ना, और सांड हो गया। सांड की लड़ाई देखते हो आप लोग ना, सांड की लड़ाई देखते हो ना कि लाल कपड़ा दिखाया जाता है तो सांड दौड़ के जाता है लड़ाई करने के लिए, जाता है मैदान में दौड़ के लड़ाई करने के लिए, हाँ फील्ड में जाता है। तो जब देखते हो लाल कपड़ा, लेकिन सांड को हकीकत में कहे तो उसे कलर का पता ही नहीं। गाय को हरा चारा डालते हो तो कहते हो गाय हरा चारा पा गई हो, अच्छा खा रही है, इसीलिए अच्छा से और अच्छे से खा ले रही है, हरा चारा गाय के लिए। लेकिन हकीकत ये गाय को पता ही नहीं है कि वो हरा है कि लाल है कि पीला है, क्या है, उससे कोई रंग नहीं पता चलता है। ठीक है, उसे सफेद सिर्फ दिखाई देता है और अन्य कोई रंग नहीं दिखाई देता। सांड होता है, सांड के सामने कोई भी कपड़ा हिला दोगे, जो लड़ाई करते हैं सांड ना, सब रेड रेड दिखाते हैं, तो रेड नहीं, कोई भी कपड़ा हिला दोगे सांड दौड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रेड ही दिखाओगे, क्योंकि सांप को दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, दिखाई अलग अलग रंग का नहीं देता है, दिखाई देता है लेकिन अलग अलग रंग का नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना, सिर्फ उन्हें सफेद दिखाई देता है। गाय को सफेद दिखाई देता है, हरा चारा डालने से हरा उसको नहीं दिखाई देगा, वो भी सफेद दिखाई देगा। स्वाद में परिवर्तन उसके आता है, इसलिए खाती है। ओके, हरा चारा डालने से हरा नहीं होता है। ओके, तो आइरिस, आइरिस हमारा ये हो गया। फिर हमने बताया ये अब पुपिल। पुपिल क्या होता है, आइरिस के जो भीतर से प्रवेश करती है, जो हमारी इमेजिन होती है, ठीक है ना, जो भी कुछ हमारी इमेजिन होती है प्रवेश करती है लेंस की तरफ, उससे हम लोग पुपिल कहते हैं। लेंस का क्या काम होता है कि किसी चीज को स्पष्ट तरीके से आकार में छोटा बड़ा करके दिखाना। जैसे हाथी बड़ा जानवर है, हाथी बड़ा जानवर है, तो हाथी जब बड़ा जानवर है तो हमको बड़ा दिखता है, कोई चीज छोटा है छोटा दिखता है, तो ये लेंस करता है। और सिलियरी मसल्स का क्या काम होता है कि आंखों को सिकुड़ता बटोरता रहता है। जैसे सबसे आरामदायक आंख का देखना माना जाता है तो आसमान की तरफ, आसमान की तरफ अगर आंख देखते हो आराम से तो बहुत ही आंख से आराम से देख पाते हो, जलन आंख में नहीं होती है, आराम से देख पाते हो। इसीलिए इसको सिलियरी मसल्स का काम। जैसे कोई चीज बहुत करीब आई तो ये आंख जा आपका जो नजदीकी प्रवेश करेगा तो इसका सिलेरी मसल्स बढ़ेगी, दूर जाएगी आराम से देखते चले जाओगे। आसमान की तरफ देखना सिलेरी मसल्स के लिए बेहतर होगा। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है हमारा कि मान लीजिए आपने लेंस को लिए देखा, ठीक है ना, लेंस से जब आप लोग देख रहे हैं तो देखने के बाद आपका क्या हो रहा है कि ये लेंस जो है आपका नियंत्रित कर रहा है, और नियंत्रित कर रहा है जब लेंस आपका, तो आप देख पा रहे हैं कोई वस्तु छोटा है या बड़ा है। तो इसी प्रकार ब्लाइंड लेंस क्या करता है, यह वह क्षेत्र है जहां पर से ऑप्टिक तंत्रिका आंखों में प्रवेश करती है। आंखों से जुड़ी हुई बीमारियां भी कुछ है हमारे पास, जैसे कि दूर दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, ठीक है ना, आंखों से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां भी हो गई, जैसे दूर दृष्टि हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है। ये सारे हमारे मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है। तो क्या होती है, दूर की वस्तुएं दूर दृष्टि दोष में क्या होता है और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। दूर दृष्टि, इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो ठीक दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं।
निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, जैसे दूर दृष्टि में आपका समझ में आ गया होगा कि दूर दृष्टि दोष में इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु ठीक दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं ठीक दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में इसी प्रकार से व्यक्ति को नजदीक की चीजें जो वस्तुएं होती हैं लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष की बात करें तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसको इस प्रकार से बताते हैं हम लोग। और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर करता है। और जिनको उभय हो जाता है, मतलब दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को दोनों हो गया है तो उसको उभयतल दृष्टि का प्रयोग किया जाता है। उसके चश्मे का आकार कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है, कुछ इस प्रकार से उस व्यक्ति के चश्मे का आकार होता है। मतलब ऊपर जो होगा, ऊपर देखेगा अगर जो, तो निकट दृष्टि दोष खत्म हो जाएगी उसकी, और नीचे जब देखेगा तो दूर दृष्टि दोष खत्म हो जाएगी उसकी। दोनों स्थिति में व्यक्ति आराम से देख पाता है, ठीक है। तो अवतल लेंस उत्तल लेंस आपने देख लिया। फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस बेहतर तरीके से आपको हम बताएंगे। आई का चैप्टर यहीं पे हमारा फिनिश होता है, ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम लोग अगली बार मिलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग आई को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। बाय दोस्तों, इसकी शॉट ले लीजिए।